students. In our previous lecture, we discussed about laws of Mendel, in which we discussed first law of Mendel, that is law of dominance, and second law, that is law of segregation. In today's lecture, I would discuss on the most two confusing as well as important topics of principle of inheritance and variation chapter. So first topic is incomplete dominance. As the name is indicating here, incomplete means जो complete ना हो, किसी प्रोसेस को जो बीच में ही स्टॉप कर दे उसे हम क्या कहते हैं, incomplete process. एंड डोमिनेंस मीन्स जिसको अपने करेक्टर एक्सप्रेस करने थे, जिसको अपने करेक्टर शो करने थे, वो अपने करेक्टर शो ना कर पाए, उस प्रोसेस को वो क्या कर दे, बीच में ही स्टॉप कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एज डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए डोमिनेंट एलील. We know Mendel focused on dominant allele that express itself, does not completely mask. Mask का मतलब होता है किसी चीज को कवर कर देना. Such like if capital T is here and small t is here and the gamete forms are capital T and small t. So in this condition, this T, this capital T that is dominating in nature and this small t that is recessive in nature, this T overcome or mask completely this small t and we will see or tall plant. So here dominant allele completely mask the effect of recessive allele and does not completely mask the effect of recessive allele and physical appearance show effect of both allele. That means अगर यहाँ पर ये इसको कवर कर देता तो ये कैसा प्लांट बना, टाल. बट ये अब कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती. यहाँ पर ये इस टी को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर जो प्लांट बनेगा दैट विल बी ऑफ मीडियम हाइट. दैट मीन्स वो टाल और स्मॉल प्लांट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा. इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंडीशन इसको हम बोलते हैं. एंड example of incomplete dominance is again a most important topic, that is 4 o'clock plant. Scientific name of this plant is Mirabilis chalapa and जिसको हम evening primrose भी बोलते हैं. तो चलिए इसको हम एक जेनेटिक क्रॉस के साथ पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, पेरेंट्स. पेरेंट्स में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेड फ्लावर है और दूसरा हमारे पास कैसा फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है. ओके, जब हम इसके क्या बनाएंगे, जीन्स यानी कि जीनोटाइप हम इसके बनाएंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, कैपिटल आर एंड व्हाइट फ्लावर इज ऑफ स्मॉल आर. मेंडल ने आपको पहले ही बता दिया था कि डोमिनेटिंग को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं बिकॉज दीज आर एलील्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सो when they form the gametes, it will form capital R and it will form small r. When they both join together in a genetic cross, they will form the progeny, that is F1 generation. And according to Mendel की वजह से ये हमें कैसे कलर का दिखाई देना चाहिए था, रेड कलर का हमें शो होना चाहिए था. But definition says dominant allele does not completely mask the recessive allele. These are not able to complete cover up the expression of what recessive gene. So this flower becomes of pink color. ये फ्लावर हमें पिंक कलर का देगा and you will be surprised here there is no pink color flower in our parents. पेरेंट्स तो रेड कलर के और व्हाइट कलर के थे बट वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाए दोनों. भाई डोमिनेंट होता तो रेड कलर का दिखाई देता, रिसेसिव होता तो व्हाइट कलर का दिखाई देता. बट यहाँ पर हमें फ्लावर कैसा मिला, हमें फ्लावर मिला पिंक कलर का. फिर क्या हुआ, अगेन F2 जनरेशन निकालने के लिए इसको सेल्फिंग करानी पड़ गई हमें और सेल्फिंग कराई तो हमारे पास जो
क्या जनरेशन आई वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग मिली। Here this is of रेड कलर बिकॉज ये कैसा है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है एंड दिस इज आवर होमोजाइगस रिसेसिव एलील एंड दीज टू आर आवर पिंक कलर फ्लावर। दैट मीन्स ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, डोमिनेटिंग फ्लावर भी है, डोमिनेटिंग फ्लावर के भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और रिसेसिव के भी हैं, बट डोमिनेंट नॉट एबल टू mask completely the recessive allele. So this flower seen us in form of pink color and ratio is of 1:2:1. So it shows that instead of 3:1, instead of 3:1 कब आएगी, जब आपका मेंडल लॉ डोमिनेंट काम करेगा, बट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट हमारे पास आ जाएगी रेशो 1:2:1। अब हम इसके पीछे की स्टोरी पढ़ते हैं कि ये क्यों हुआ। देखिए, हमें पता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है हमारे पास, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में। हर एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट ही बनना है, तो प्रोडक्ट बनने के लिए उसके ऊपर क्या काम करता है, एंजाइम। और आप ये मान के चलिए हमारी जेनेटिक के अंदर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन के ऊपर अगर एंजाइम है, इफ एंजाइम इज वर्किंग देन ये क्या बनाएगा, फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप भी तो हमें दिखाई देता है बिकॉज हमें जेनेटिक रेशो हम लिख सकते हैं, बट क्या हम जीन के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि वो क्या करेक्टर शो कर रहा है, नहीं, हमें फिनोटाइप ही बताता है। दैट मीन्स अगर प्रोटीन फंक्शनल है तो हमें फिनोटाइप पता चल रहा है। सो सेम वे में क्या है, जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है, लेकिन कब चेंज होगा, जब वहां पर एंजाइम प्रेजेंट होगा। ओके, तो देयर आर 3 कंडीशंस दैट shows that why this incomplete dominance occur. So इसके reasons हम क्या लिखेंगे, reasons are number 1 normal and less efficient enzyme. That means एंजाइम जितना बनना चाहिए था, मान लीजिए किसी एंजाइम को 100% होना चाहिए था बट वो 99.9% है, उस कंडीशन में भी वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। नंबर 2 नॉन फंक्शनल एंजाइम। भाई एंजाइम तो पूरी मात्रा में बन गया, 100% एंजाइम तो बन गया, बट बेचारा फंक्शनल ही नहीं है, कार्य करने के योग्य ही नहीं है, उस कंडीशन में भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड इज नो एट ऑल एंजाइम, एंजाइम ही नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन क्या बता रही हैं, ये तीनों कंडीशंस डोमिनेंट को, एक रिसेसिव कैरेक्टर को ओवरकम करने नहीं दे रही हैं, उसको कवर अप करने नहीं दे रही हैं और हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिल रही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। दैट मीन्स जब दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर इकट्ठे आ जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये यानी कि कोडोमिनेंस फिनोमिना होगा या फिर मल्टीपल एलील्स होंगे। एंड दिस कोडोमिनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू, yes, multiple alleles is closely related to codominance because here both allele able to express, both allele, okay, dominating and recessive, both in heterozygous conditions able to express, heterozygous conditions able to express in one condition. An example is blood group in human. As we know that in case of human, our blood groups are A, AB and O and B. कितने ब्लड ग्रुप हैं, 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन दीज आर द फिनोटाइप्स जो हमें दिखाई देते हैं। और ये कैसे हमें दिखाई देंगे, देखिए ब्लड ग्रुप के लिए हम जीन का इस्तेमाल करते हैं, आई एलील है जिसके ऊपर क्या है, जीन्स है, ओके।
आई जीन है जो कि ब्लड ग्रुप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर एलील है। अब आपके लिए मैं इसकी डायग्राम बनाती हूँ कि कैसे आपको शो होगा। आप ये मान के चलिए क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है वो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कहा था एक पर्टिकुलर जीन एक जो होती है जिसको बोलते हैं लोसाई, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के एलील्स होते हैं। तो ये एक क्या है, मान के चलिए ये जीन है जो कि आई है। ये अब यहाँ पर ए बी ओ ये 3 एक्सप्रेशन दे रहा है और ये 3 एक्सप्रेशन मिलकर ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप ये सारे बना रहे हैं। तो क्या हुआ, जनरली एक जीन को 2 ही एलील बनाने थे, आइदर एलील 1 और एलील 2। एक जीन या तो भाई एलीलिक फॉर्म 1 में प्रेजेंट है या एलीलिक फॉर्म 2 में प्रेजेंट है, बट जब ये मोर देन 2 हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे मल्टीपल एलील्स। कैसे होगा, अब ये आपको मैं बताती हूँ कि ये हम कैसे शो करते हैं। आप मान के चलिए कि इधर हमारी क्या है कि फीमेल्स हैं जिसके पास, और यहां हमने रखा है मेल को। अब आप ये मान के चलिए कि जो फीमेल है उसके पास क्या है, आई ए, आई बी एंड आई ओ। ठीक है, यही 3 ब्लड ग्रुप, यही 3 हमारे पास एलील थे। अब सेम कंडीशन में जो इधर मेल है उसके पास भी क्या है, यहां पर जो मेल है उसके पास आई ए, आई बी एंड आई ओ। अब क्रॉस कराइए, जब हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई ए, जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो आई ए, आई बी, और जब इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे तो आई ए एंड आई ओ। ओ ब्लड ग्रुप यहां पर हमें दिखाई देगा। अब आप सेकंड उसमें जाइए, इसका क्रॉस जब हम इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई ए एंड आई बी। इसका क्रॉस यहां कराएंगे तो आई बी, और यहां पर जब क्रॉस कराएंगे तो आई बी एंड आई ओ। जब आई ओ को हम ए के साथ कराएंगे तो आई ए एंड आई ओ, आई बी एंड आई ओ, एंड आई ओ एंड आई ओ। अब आप यहां पर होमोजाइगस कंडीशन देखिए, एक तो ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन है जब दोनों ही एलील क्या है, ए ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं, दोनों ही के ऊपर क्या है, ए। एक हमारी ये कंडीशन है जहां पर दोनों के ऊपर क्या है, बी, और एक कंडीशन ये है जहां पे दोनों के ऊपर क्या है, ओ। इट मींस ये हमारी होमोजाइगस कंडीशंस हैं। क्लियर है। और हमने बात की है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। इट मींस ये कंडीशन है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, आपका आई ए और आई बी, और ये कौन से ब्लड ग्रुप का निर्माण करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण करेंगे। जब आई ए और आई ओ होगा, एज वी नो ए ब्लड ग्रुप इज डोमिनेटिंग ओवर ओ ब्लड ग्रुप, बिकॉज इसके ऊपर शुगर की क्या है, पॉलीमर्स हैं जो कि डिटेक्ट हो जाते हैं, और ओ के पास कोई भी पॉलीमर नहीं है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसको नल जीन भी बोल देते हैं हम। और यहाँ पर ये होगा तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ओ। जब आई बी और आई ओ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। और जब दोनों ही कंडीशन में कोई भी पॉलीमर नहीं होगा, शुगर का कोई भी पॉलीमर प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी के ऊपर, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। सो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या आ गए, ये 4 ब्लड ग्रुप्स आ गए जो कि डिपेक्ट करते हैं कि मल्टीपल एलील्स भी होते हैं। जब एक जीन 2 से अधिक एक्सप्रेशन शो कर देती है, 2 से अधिक एलीलिक फॉर्म हो जाती हैं, उसी को हम मल्टीपल एलील्स का नाम दे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड स्टे विद अस विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।